मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जीवन की बहुत सी बातें हैं जिनसे अब तक मानव सभ्यता अनजान है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे रहस्य अभी छुपे नहीं हुए हैं जिनसे पर्दा हटना बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सदैव सभी की सहायता करने की मंशा जाहिर की है। इसके लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किए हैं। कई बार तुम इसमें सफल हुए तो कई बार तुम विभिन्न कारणों से पीछे हट गए। संकोचवश तो कभी धन के अभाव में, तो कभी ऊर्जा के अभाव में, तो कहीं भी सही ज्ञान ना होने के कारण तुम्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन तुम्हारी मंशा सदैव सभी की सहायता करने की ही रही है। और जब कोई मनुष्य इतना प्रिय होता है कि वह सभी की सहायता करना चाहे, तो नियति कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। उससे सहायता का कारण इस संसार में वह शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार स्वरूप में है, वह एक सीमित आकार में बंधी हुई नहीं है। लेकिन मनुष्य, जो कि इस धरती का सबसे प्रभावशाली जीव है, वह साकार रूप में है और साकार रूप में होकर वह सब कुछ कर सकता है जो निराकार स्वरूप करवाना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम अनजान हो, लेकिन वह तुम्हारे जरिए होने का उद्देश्य निश्चित किया गया है। और अब जबकि यह उद्देश्य सुनिश्चित हो चुका है, तो तुम्हारी सफलता का दौर प्रारंभ हो रहा है। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जरिए नियति अब यह कार्य कराना चाहती है जिसका होना पहले से सुनिश्चित है। लेकिन अब तुम वहाँ साधन बनोगे जो इसे संपन्न कर सकेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अपने जीवन में विभिन्न बातों में उलझे हुए हो। तुम अपने जीवन में ही सही फैसलों को नहीं ले पा रहे हो और किसी निर्णायक स्थिति में ना जाने की वजह से तुम वह सटीक चुनाव नहीं कर पा रहे हो जो यह तय कर सके कि तुम अपने जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ोगे। इसलिए अब तुम्हारी सहायता के लिए मुझे कुछ फरिश्तों को तुम्हारे जीवन में उतारना पड़ेगा। यह व्यवस्था भी है और यह समय की मांग भी है। आवश्यक व्यवस्था सदैव बेहतर होती है बजाय कि कुछ ना किए जाने के। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ रचाया जा रहा है। समय का पहिया घूमने वाला है। अब वास्तव में यह तुम्हारे लिए होगा, लेकिन तुम्हारे प्रेम जीवन में झोल चलनी है, उसे भी तुम्हें समाप्त करना है। वास्तव में यह भी तुम्हारे ही जरिए संपन्न होगा। किंतु अब देखने और सोचने का नज़रिया बदलना होगा। तुम्हारे मानसिकता में बदलाव करना ही मेरा पहला दायित्व है और इसका प्रारंभ मैं पहले से ही कर चुका हूँ। लेकिन तुम मुझे महसूस नहीं कर सकोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसमें परिवर्तन होने लगा है। फिर तुम्हें यह रुचिकर लगने लगेगा। फिर वास्तव में तुम्हारा इसमें मन लगने लगेगा और यही से तुम्हारी सफलता की शुरुआत होने लगेगी, क्योंकि तब वास्तव में कर्ता स्वरूप में तुम आ जाओगे और फिर भी कर्ता स्वरूप से मुक्त रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी जीवन में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी जब तुम्हें बहुत से लोगों की बातें दिल पर चुभ जाती है, यह कहीं ना कहीं
तुम्हारे ही अहंकार का दोष है, जबकि तुम बेहद ही कोमल और स्वच्छ हृदय के मनुष्य हो। तुम परिस्थितियों से निपटना जानते हो, लेकिन परिस्थितियों के ही बोझ तले तुम दबते चले जाते हो। जिन परिस्थितियों से लड़ने में तुम माहिर हो, जिन्हें अपना बनाने में तुम माहिर हो, जिनसे जूझने में तुम माहिर हो, वह परिस्थितियाँ तुम्हें दबा देती है और तुम सटीक फैसला नहीं ले पाते हो, वो भी तब जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम इससे पार कैसे पा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत का दौर प्रारंभ होने को है। तुम्हें सफलता मिलने वाली है। विभिन्न फरिश्तों की सहायता से तुम इसे पा लेने वाले हो। अभी भी बहुत सी ऐसी उलझनें हैं जिनसे तुम्हारा निकलना बहुत आवश्यक है, जिनसे तुम अब तक ना निकल सके हो, कारण कि तुम कहीं ना कहीं उलझन और दुविधा में फंसे हुए हो। तुम स्वयं को अंतर्मुखी मानने लगते हो, जबकि ना तुम अंतर्मुखी हो और ना ही बहिर्मुखी हो। तुम तो पूर्णतः स्वच्छंद, मुक्त और आत्म ज्ञानी करने वाले मनुष्य हो, लेकिन तुम अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पा रहे, जबकि तुम्हारी पहली प्राथमिकता यही है कि तुम सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करो। सर्वप्रथम अपने आप को वह महत्व दो जो देने की तुम योग्यता भी रखते हो और जो तुम्हें अपने आप को देना चाहिए। तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। इसका मूल्य तुम नहीं जानते, लेकिन तुम यह जानते हो कि कैसे तुम जीवन की विभिन्न समस्याओं से पार पाए हो। कैसे जब तुम्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, उस क्षण भी कुछ ऐसा चमत्कार घटा कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। उस क्षण भी तुम आगे बढ़ते चले गए मेरे प्रिय बच्चे, और आगे बढ़ते रहे। याद करो वह दौर जब तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ अब समाप्त हो चला है, अब तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं रहा है, तब भी तुम उसे कैसे पार पा गए थे। ऐसे कौन सी शक्ति थी जो सदैव तुम्हारे साथ थी। यह संकल्प की शक्ति है जो तुम्हें महसूस नहीं होती है, तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन हरदम तुम्हारे साथ रहती है। यह तुम्हारे कर्मों की शक्ति है जो हरदम तुम्हारे साथ रहती है, जिससे तुम अनजान हो, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यही तुम्हें सफलता प्राप्त करवाएगी। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।